बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। जो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक के बारे में दिलचस्पी रखते हैं वो मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें। उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, वाशिंग मशीन, घरेलू एशिया जो इलेक्ट्रिक की है उसकी रिपेयरिंग के बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो यकीनन आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें जो दोस्त मेरे इलेक्ट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो आवाम का हाल है वो किसी से लुका छुपा नहीं। मौसम अभी गर्म है, पंखे, रूम कूलर, यहाँ तक कि एसी भी अभी हम बंद नहीं कर पा रहे। हुकूमत हर माह यूनिट महंगा कर रही है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और इसे हम कम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो इसी के बारे में है कि हम बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं और यूनिट कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई बिजली का बिल कम करने की। अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आप बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो भी देखेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर जो आप एसी चलाते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो मेरी देखें, इससे भी आप बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर जो आपके रूम में एसी लगा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, इससे देखने से भी आप बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। तो वीडियो पे आगे जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त ये वीडियो इस मकसद के लिए देख रहे हैं कि मैं इस वीडियो में कोई गैर कानूनी तरीके से आपको बिजली जो है वो का बिल कम करने का तरीका बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी वो अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपको मीटर स्लो करना या बिजली का बिल कम करने का तरीका नहीं बताने लगा। मैं जो भी तरीका बताऊंगा वो गैर कानूनी नहीं होगा, कानूनी होगा और हलाल तरीका होगा। दोस्तों, अगर जो आपने मेरी तमाम बिजली की बचत की वीडियो देख ली है और फिर भी आप बिजली का बिल कम नहीं कर पा रहे, तो आप ये वाली वीडियो मेरी लाजमी देखें, जिसमें मैंने मीटर की लाइटों के बारे में बताया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिजली की बचत कर रहे हैं लेकिन आपकी ये वाली लाइटें मीटर की चल रही हैं, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। फ्रेंड, आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देख लें मीटर की लाइटों की, इससे भी आपको काफ़ी हद तक आप बिजली की बचत कर सकते हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं जो बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसा कि हुकूमत ने कहा है, जो 200 से यूनिट से नीचे रहेगा उसको जो है यूनिट सस्ता मिलेगा, जो 200 से ऊपर जाएगा उससे यूनिट वो महंगा पड़ेगा। जिन 200 से ऊपर जो है यूनिट चल रहे हैं और उनका लोड ज़्यादा है, तो बराए मेहरबानी वो जो है लोड ज़्यादा होने की वजह से उनके यूनिट ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो 1 मीटर जो है और अप्लाई कर दें, 1 मीटर और नवा लगा लें। उसका तरीक़ाकार क्या है? आप ऑनलाइन न्यू मीटर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी शॉप पे चले जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन दरखास्तें जॉब की देते हैं, फिल करते हैं, उनके पास चले जाए, उनसे कि हमने ऑनलाइन जो है वो मीटर की दरख्वास्त जो करनी है, मीटर की फ़ाइल बनानी है। तो आपने क्या करना है, उनके पास जाने से पहले आपने एक रजिस्ट्री की कापी अपने शनाख्ती की कापी जिसके नाम पे मीटर लगना है, और दूसरा है कि एक अपना पुराना कोई बिल बिजली का लेकर जाना है, और वो आपको ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्त दे देगा, अप्लाई कर देगा और आपकी एक फ़ाइल बना देगा, जिसमें वो स्टाम्प भी लगा देगा और आपकी पूरी मुकम्मल फ़ाइल हो जाएगी। तो वो फ़ाइल ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद आपने वापडा के दफ्तर में जाना है और उनका फ़ाइल जो है वो जमा करा देनी है। तो जो भी महकमा आपको लगता है वहाँ फ़ाइल आपने जमा करा देनी है। तो कुछ महीने तक, 1 महीने तक ये में आपका डिमांड नोटिस निकल जाएगा। वो डिमांड नोटिस आप जमा कराना बैंक में, और उसके बाद आपको मीटर जो है वो आपके घर पे लग जाएगा। तो फ्रेंड, आपके घर पे जब मीटर लग जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने 2 मीटर जो है ना उसके साथ एक चेंजेबल लगा लेना है, और 15 दिन 1 मीटर और 15 दिन दूसरा मीटर चलाना है। इससे आपका ये होगा कि आपके यूनिट जो है कम चलेंगे। जब यूनिट आपके कम चलेंगे, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। 200 से आप करने की वजह से आपको जहाँ यूनिट जो है वो 34 रुपये का पड़ना है या 35 रुपये का पड़ना था, वहाँ आपको यूनिट जो है वो 11 से 15 रुपये का पड़ेगा जब आप 200 से नीचे रहेंगे। तो फ्रेंड, ये आपको एक मेरा मशवरा है कि आपका 1 मीटर लगा तो दूसरा मीटर अप्लाई कर दें। दूसरी, अगर जो आपके पास 2 मीटर लगे हैं और आप जो है वो 2 मीटर का फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं, और आपका एक जो है मीटर के यूनिट ज़्यादा चल रहे हैं और दूसरे के कम चल रहे हैं, तो फ्रेंड, जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो चेंजेबल लगाने की है कि अगर जो आपके घर में 2 मीटर लगे हैं तो आप चेंजेबल लगा लें। अगर जो आपके घर 1 मीटर लगा तो एक और अप्लाई कर लें।
और वो जो 2 मीटर लग जाएंगे तो फिर आप उसके साथ भी चेंजेबल लगा लें। उससे क्या होगा फ्रेंड, अगर जो आपके घर में चेंजेबल नहीं लगा तो चेंजेबल लगाएं। उससे आपके मीटर के यूनिट डिवाइडर चलेंगे, दोनों के बराबर चलेंगे और दूसरों से अप नहीं होंगे। तो इससे आपका बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा कम आएगा। इस वीडियो में मैं आपको चेंजेबल लगाने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा और आप वो वीडियो देखकर काफ़ी हद तक जो है अपना बिल कम कर लेंगे। फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये है फ्रेंड चेंजेबल, जिसे हम कहते हैं ऑटो चेंजेबल और इसे रिले भी कहा जाता है। तो इसे हमने आपको लगाने का तरीका बताना है। आपने फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके जो है ऊपर फ्रंट पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, आपने ये पेज खोल लेना है और खोलने के बाद ये इसका ऊपर वाला कवर आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपको कुछ अंदर से ऐसा नज़र आएगा। पहले हम आपको कुछ तफसील बता देंगे कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, फिर हम लगाने का तरीका बताएंगे। तो ये देखें, जब आप ऐसे रखेंगे तो इसमें 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये। तो इसके साथ में जो ये तिल्ला लगा हुआ है, यहाँ हमने घर की जो है वो सप्लाई लगानी है। एक इस पॉइंट में लगानी है और एक इस पॉइंट में लगानी है। जो तिल्ले के साथ 2 पेज लगे, यहाँ हमने घर की सप्लाई लगानी है। ठीक है फ्रेंड। और अब मैं बताता हूँ आपको, आपने मेन कहाँ लगानी, एक यहाँ मेन लगानी है और एक यहाँ मेन लगानी 1 मीटर की। 1 मीटर की सप्लाई हमने दोनों ऊपर लगानी है पॉइंटों पे, और दूसरे मीटर की सप्लाई हमने एक यहाँ लगानी है और एक जो लगानी है हमने इस जगह पे, ये दूसरी साइड पे लगानी है। दूसरे मीटर की सप्लाई हमने यहाँ लगानी है एक एक। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है पेज, ये इसमें यहाँ कॉइल होता है फ्रेंड एक। तो यहाँ ये कॉइल जो है इसका काम होता है, जब इसे हम इस जगह से और दूसरी साइड से करंट देंगे इस पेज से, और दूसरे पेज से हम जब हम इसे करंट देंगे तो ये इसके ऊपर जो है जो पॉइंट है ना, जहाँ हमने घर की सप्लाई लगानी है, तो ये जैसे से करंट मिलेगा तो ये पॉइंट को नीचे खींच लेगी रिले। इसके अंदर कॉइल है, कॉइल जो है इसके नीचे खींच लेगा। जैसे ही हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही हम इसे करंट देंगे तो ये पॉइंट को नीचे खींच लेगा, और जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगेगा और ऊपर वाले मीटर चल जाएगा, और जब ऑन करेगा तो नीचे वाला मीटर चल जाएगा। तो अब हम इसे लगाने का तरीका बताते हैं। दोनों मीटर की सप्लाई के हमने ब्रेकर बंद कर लेने हैं और हमने दोनों ही मीटर के सप्लाइयों पे ब्रेकर लाजमी लगाना है। अब हमने जो चेंजेबल है जो हमारी, वो हमने जहाँ लगाना है वहाँ से हमने इसके पेच कस के वहाँ हमने फिट कर लेना है। दीवार के साथ जहाँ लगाना है अपने, या डीपी के अंदर लगाना है, वहाँ अपने इसे फिक्स कर लेना है दीवार के साथ। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं, तो सबसे पहले हमने जो है 1 मीटर की सप्लाई लगानी है, एक यहाँ और दूसरी यहाँ। और एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ हम 1 मीटर की नेगेटिव रखेंगे वहाँ हमने दूसरे मीटर की भी नेगेटिव रखनी है उसी साइड पर। सीधी साइड पे अगर हम नेगेटिव रख रहे हैं तो हमने सीधी साइड पे दूसरे मीटर की भी नेगेटिव रखनी है। तो सबसे पहले हमने इसके पेज जो है वो उतार लेने हैं। ऊपर वाले जो एक कनेक्शन हम लगाने लगे हैं उसके पेज हम खोल लेंगे। ये देखें, हमने तार को इस तरह जो है गोल बनाया हुआ है और इसमें अंदर पेज डाल के, तो सबसे पहले हम 1 मीटर की सप्लाई लगा रहे हैं। तो ये हम नेगेटिव लगा रहे हैं 1 मीटर की, पहले वाले मीटर की। और हमने इसका ख्याल रखना है लाजमी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब ये हम उसी मीटर की पॉजिटिव लगा रहे हैं उल्टे हाथ पर। तो ये दोनों हमारी जो सप्लाइयाँ लग गई हैं 1 मीटर की, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमने दूसरे मीटर का कनेक्शन जो है लगाना है वो ये इस पॉइंट पे हमने लगाना है। तो इसके भी हमने जो है पेज खोल लेने हैं, और वही बात का ध्यान रखना है कि ऊपर हमने 1 मीटर की सप्लाई लगाई हुई है नेगेटिव पॉजिटिव, अब नीचे हमने दूसरे मीटर की सप्लाई लगानी है। तो यहाँ हमने पॉजिटिव दी है, तो यहाँ हमने दूसरे मीटर की भी निचले पॉइंट पे पॉजिटिव देनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का ख़ास ख्याल करना है, और यहाँ हमने अब नेगेटिव दूसरे मीटर की देनी है और उसे टाइट कर लेना अच्छी तरीके से हमने। तो ये देखें, हमारे जो है दोनों मीटर लग गए हैं, ये 1 मीटर की और ये दूसरा मीटर की सप्लाई, दोनों हमारे मीटर की सप्लाई लग गई है। अब हमने इसको ऑटो करने के लिए इसका जो ये इसका कॉइल है, इसको करंट देना है। तो करंट जो हमसे देंगे, एक हमें तार का पीस चाहिए छोटा, ये पेच हम खोल लेंगे और हमने इस वाले फेस से करंट देना है इधर पेच को। ये इसका जो है यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इसका कॉइल का। तो पेच हम इसे खोल लेंगे और हमने इसकी यहाँ पर एक जो है तार का पीस लगाना है, जंपर जिसे कह लें ना, जंपर लगाना है इसे ना। थोड़ा पीस मैंने बड़ा रखना है तार का, छोटा पीस नहीं रखना है। तो पेच हम ये खोल लेंगे, और ये बात याद रखना आपने कि सप्लाई आपने बंद करके ही सारे कनेक्शन करने हैं, तो आप कर सकेंगे। नहीं तो ये बड़े एहतियात से करने पड़ेंगे, क्योंकि तारें साथ साथ होती हैं इनके। तो सप्लाई बंद करके ही हमने काम करना है। तो ये देखें, हमने अब इसको करंट देना, तो नीचे से हमने तार एक जो है छील ली है फेस की, तो यहाँ से हम इसे अटैच कर देंगे। हम पेज से भी अटैच कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से इसे ना कनेक्ट कर दिया है।
आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये इधर से फेस मिल गया। अब हमने न्यूट्रल देंगे दूसरी साइड से, तो हम इसका ये पेज खोल लेंगे और जिस तरह हमने वहाँ से तार जो है छील के करंट दिया है, तो इसी तरह हम ये पेज खोल के यहाँ से न्यूट्रल देंगे। और एक जंपर हमें फिर उसी तरह चाहिए। तार थोड़ी बड़ी रखना आप लोग। तो अगर जो आपको थिम्बल मिले तो आप थिम्बल लगा लेना। हमने थिम्बल नहीं लगाए हैं, हमने तार को ऐसे ही वट दे के और लगा रहे हैं, क्योंकि हमने आर्जी तौर पे लगाना है ये, और आपने मुस्तकिल लगाना है तो आप वो थिम्बल मिल जाएंगे, थिम्बल लगा लेना आप इसकी जगह पे। तो अभी हम इसे यहाँ से छिलेंगे तार को, नेगेटिव हम देंगे यहाँ से, पॉजिटिव हमने वहाँ से दे दिया है, तो उसी मीटर से हम नेगेटिव देंगे इसे नीचे वाले पॉइंट से। यहाँ से हम अटैच कर देंगे, इसे जोड़ देंगे यहाँ। और ये बात हमेशा याद रखना कि हमने इसे ऑफ़ करके ही ये काम करना है, सप्लाई ऑफ़ करके। दोनों आपने जो है मीटरों के साथ ब्रेकर लगाना है मेन पे, फिर जो है चेंज ओवर के पास तारें जाएँ। अब हमने जो है घर की सप्लाई लगानी है इन दो पॉइंटों पर, ऊपर वाले जो पॉइंट है वहाँ हमने घर की सप्लाई लगानी है। तो वही बात याद रखना कि नेगेटिव पे जो है नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे। नेगेटिव हमने सीधे हाथ पे सारी रखी हैं और पॉजिटिव हमने उल्टे हाथ पे रखी हुई हैं। तो हमने दोनों पेज खोलने हैं इसके, जो ऊपर वाले, और उसकी जगह पे हमने तारें लगानी घर के लोड की। तो ये हम पॉजिटिव लगा लेंगे। हमने दोनों पॉजिटिव जो है, सारी पॉजिटिव जो है ना, हमने उल्टी हाथ पे रखी है और नेगेटिव हमने सीधे हाथ पे रखी है। तो दोस्त जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और लाइक भी कर दिया करें। तो ये हमारे फ्रेंड जो है कनेक्शन मुकम्मल अभी नहीं हुए हैं। ये हमारी सप्लाई जो घर की लग गई है। अब हमने इसे चेंज करने के लिए हमें इसमें एक जो है और काम करना है। वो हमने एक जो है बटन लगाना है इसे, ताकि हम बटन को ऑन ऑफ़ करके 15-15 दिन जो है दोनों सप्लाइयाँ इस्तेमाल करें मीटर की। तो अब हमने इसे बटन लगाना है। ये हमारे पास बटन है, आप इसे बेड स्विच लगा सकते हैं। अगर जो बटन लगाएंगे तो आपको साथ में एक बॉक्स भी लगाना पड़ेगा। तो हम इसे बटन लगाएंगे। और बटन हमने कहाँ लगाना है, तो हमारे जो एक जो हमने सप्लाई दी हुई है, ये नेगेटिव दी है हमने, जो जंपर लगाया है ना, एक हमने इसे दिया है जो हमारा कोयल है, उसके अंदर से हम सेंटर में तार जो डिस्कनेक्ट कर देंगे, तार काट लेंगे। और काटने के बाद हमने यहीं जो है बटन लगाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्किप ना करें, वीडियो मुकम्मल देखे करें, क्योंकि ये बिजली का काम है। तो तारे हमने दोनों छील लेने हैं, दोनों सीरीज़ के, और दो ही बटन के पॉइंट हैं और दो हमारे पास जो हमने एक तार डिस्कनेक्ट की है उसके दो पॉइंट हैं। तो हमने जहाँ मर्ज़ी जो है एक एक पॉइंट पे एक एक तार जो है वो कस लेनी है। तो फ्रेंड वीडियो को अगर जो आपको अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। अब हमने दोनों तारें जो है इसको अच्छी तरीके से कस लेना है। चेंज ओवर हमारा तैयार हो गया। अब हम इस पर कवर लगा लेंगे इसका और पेज कस लेंगे। अब हम इसे सप्लाई दे के आपको चेक कराते हैं और इसे बताते हैं कि इस तरह ये काम करता है। तो हमने इसका ब्रेकर जो है दोनों जो है सप्लाइयों के ऑन कर लेने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये बटन का क्या काम है। जब हम इसे बटन को ऑन रखेंगे तो 1 मीटर चलेगा, जब हम उसे ऑफ़ करेंगे तो दूसरा मीटर चल जाएगा। तो आपने 15 दिन जो है वो बटन को ऑन रखना है और 15 दिन जैसे ऑफ़ रखना है। जैसे हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये सप्लाई दूसरे मीटर की चल गई, और जब हम इसे ऑन करेंगे तो सप्लाई दूसरे मीटर की चल जाएगी। तो आप इसकी जगह बेड स्विच भी लगा सकते हैं। हमने ये आर्जी तौर पे बटन लगाया था, तो हम इसे ऑन करेंगे तो ये देखें दूसरी साइड की सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है, और जैसे हम इसे ऑफ़ करते हैं तो दूसरी साइड की सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है। एक सप्लाई ऑन हो जाया करेगी और एक ऑफ़ हो जाया करेगी। तो फ्रेंड इसका ये फ़ायदा है, ये ऑटो चेंज ओवर है। और अगर आपने मैनुअल लगाना है तो उसका भी जो है वीडियो मेरे आईडी में है, आप उससे भी देख कर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।